So students, let's continue our fascinating journey of mathematics. Our next chapter is ellipse. Ellipse के formulas and derivation को हम 3 parts में cover करेंगे, मतलब 3 lectures में पूरा का पूरा formula, derivation, everything will be crystal clear explained और एकदम आपको मजा आ जाएगा, जैसे मुझे मजा आया इसको बनाने में। तो ये फर्स्ट लेक्चर है लेवल 1 का। इस तरह से लेक्चर 1.1, लेक्चर 1.2, लेक्चर 1.3, ये 3 लेक्चर्स टोटली डेडिकेटेड है कि आपको सारा कॉन्सेप्ट्स इलिप्स का फॉर्मूला, डेरिवेशन सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन्ड हो जाए। उसके बाद लेक्चर 4 से हम एनसीईआरटी के रेगुलर एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज और एनसीईआरटी के मिसलेनियस को भी करेंगे टॉपिक वाइज। इस तरह से लेवल 1 हमारा कंप्लीट होगा और उसके बाद फिर लेवल 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। So this is what our target is. 3 lectures में ये पिक्चर जो अभी आपको शायद कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नजर आने लगेगा कि ये क्या है और क्या नहीं। इनफैक्ट इस फिगर में आप बहुत कुछ खुद से भी ऐड कर पाओगे। So come, let's learn something new. Ellipse. There is a reason why ellipse, parabola इन सबको कोनिक सेक्शन कहा जाता है। क्या है रीजन? सपोज दिस इज एन आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम कोन को आपने उल्टा कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, सो कोन विल बी समथिंग लाइक दिस। जैसा ये वाला कोन है, इन्वर्टेड कोन। फिर इस कोन को अगर आप इस तरह से एक शेप कट करते हैं लाइक दिस, तो देखो ये सर्कल जैसा शेप मिला। अगर आप थोड़ा और एंगल में कट करेंगे, सर्कल एकदम हॉरिजॉन्टली कट किया गया है तो सर्कल मिला, एंगल में कट करेंगे तो एलिप्स मिलेगा, और भी एंगल में कट करेंगे तो पैराबोला मिलेगा या हाइपरबोला मिलेगा। इसीलिए इन सबको कोनिक सेक्शंस कहते हैं कि कोन का अलग अलग वे से अगर आप एक सेक्शन निकालो, एक पीस निकालो, तो आपको ये अलग अलग शेप्स दिखाई देगा। जस्ट फॉर एन आइडिया, लेट्स फोकस ऑन द एलिप्स कि एलिप्स कैसे बना। तो कंसेप्ट इज सिमिलर टू पैराबोला। पैराबोला में देयर वाज वन फिक्स्ड पॉइंट, एलिप्स में देयर आर 2 फिक्स्ड पॉइंट। सो लेट f1 f2 बी द 2 फिक्स्ड पॉइंट एंड p इज अ मूविंग पॉइंट। p क्या है? एक मूविंग पॉइंट। तो P इस तरह से मूव कर रहा है, P इज मूविंग इन सच अ वे कि P से F1 प्लस P F2 ये डिस्टेंस कांस्टेंट है। क्या डिस्टेंस? P F1 दिस प्लस P F2 दिस सम, इनका जो सम है वो ऑलवेज सेम आएगा, कांस्टेंट होगा। मतलब इफ P मूव्स हियर, P मूव करके यहां पर आ चुका है अगर, तो भी यहां से F1 का डिस्टेंस और यहां से F2 का डिस्टेंस ये वाला सेम वैल्यू आएगा। P मूव करके अगर यहां आ जाए तो भी यहां से F1 प्लस यहां से F2 सेम आएगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स पॉसिबल है कि P F1 प्लस P F2 कांस्टेंट आएगा, सेम कांस्टेंट। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करें, P F1 प्लस P F2 सेम अगर आ जाए, तो इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर मुझे एक लोकस मिलेगा। राइट, यही तो कंसेप्ट है लोकस का। तो इस तरह का एक शेप मिलेगा विच इज लाइक दिस। तो दैट इज हाउ एलिप्स इज फॉर्म्ड। तो एलिप्स इज फॉर्म्ड बाय अ मूविंग पॉइंट which moves in such a way that Pf1 plus Pf2 is always same. ठीक है, as simple as that. तो ये आइडिया मुझे मिल गया। तो यहां पर दिखाया जा रहा है कि there are 3 points P1, P2, P3. तो you take any point on the ellipse, P1 F1 plus Pf2 will be same, will be equal to P2 F1, P2 F2 will be equal to P3 F1, P3 F2 एंड ये सब का जो वैल्यू आएगा
वो सब सेम होगा, या हम कह सकते हैं दे विल बी कांस्टेंट। और कोई ऐसा वैसा कांस्टेंट नहीं, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट आएगा जो हम बताएंगे इन फ्यूचर। इट विल बी इक्वल टू 2a। तो भाई 2a क्या है, a तो अभी तक कुछ डिफाइंड ही नहीं हुआ है, तो लेट्स लीव दिस पार्ट। इट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। तो यहां तक समझ में आ गया। ओके, नाउ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। अब तक हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 फिक्स्ड पॉइंट और एक मूविंग पॉइंट। तो आगे बढ़ते, 2 फिक्स्ड पॉइंट आर कॉल्ड फोकस, फोकस 1, फोकस 2। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जो इन दोनों फोकस को कनेक्ट करता है, तो इस स्ट्रेट लाइन का कोई नाम नहीं है। लेकिन अगर इसे एक्सटेंड करें फर्दर, सो इट विल कट इलिप्स एट सम पॉइंट, और यहां भी एक्सटेंड करें तो इट विल कट इलिप्स एट सम पॉइंट। दिस इज A एंड दिस इज B। देन A is called vertex of the ellipse, B is called another vertex of the ellipse। ये दोनों को vertex कहते हैं। Point A and point B is called vertex of the ellipse। And this length AB is called major axis। AB को क्या कहते हैं, major axis। जैसे पैराबोला में एक्सिस ऑफ पैराबोला था, यहां पर होता है मेजर एक्सिस। सो वी हैव टू न्यू टर्म्स नाउ। एक वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स क्या होता है, देयर आर 2 वर्टिसेस A एंड B। और मेजर एक्सिस किसको कहते हैं, ये भी समझ में आ गया। मेजर एक्सिस का लेंथ क्या है पता नहीं, क्योंकि अभी तक हमने कुछ डिफाइन नहीं किया है, कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं डिसाइड किया कि ओरिजिन क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है। तो मेजर एक्सिस का इक्वेशन का पता नहीं, मेजर एक्सिस कुछ भी पता नहीं। अभी फिलहाल इतना ही पता है कि इसे मेजर एक्सिस कहते हैं, और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। अच्छा, फोकस F1 F2 जो लाइन सेगमेंट है, उसका मिड पॉइंट को हम सेंटर कहेंगे O, और O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AB। क्यों भाई, O इज मिड पॉइंट ऑफ AB क्यों? इसलिए कि यू कैन सी दैट कि AB जो लाइन है, दिस इज मेजर एक्सिस, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ द इलिप्स, और लोअर पार्ट ऑफ द इलिप्स, ये वाला पार्ट बिल्कुल आइडेंटिकल है ना। यस, इट इज, देख के ही समझ में आ रहा है आइडेंटिकल है। तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट पूरा का पूरा आइडेंटिकल है, सिमिलर है, सही। यानी AB जो मेजर एक्सिस है वो मिरर के तरह एक्ट कर रहा है। इट इज एक्टिंग एज अ मिरर। अब बीच में आप मिरर रख दो और सिर्फ अपर वाला पार्ट रख दो, तो मिरर के ऊपर से अगर आप देखोगे तो आपको ये लोअर वाला पार्ट भी बिल्कुल आइडेंटिकल दिखाई देगा। एनीवे, ठीक इसी तरह से अगर यहां से, कहां से, इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें like this, so it will cut ellipse at some point C and D। ठीक है, C और D का क्या नाम है, कुछ नहीं। C का क्या नाम है, कुछ नहीं। D का क्या नाम है, कुछ नहीं। वर्टेक्स मतलब A एंड B को ही वर्टेक्स कहेंगे। ओके, लेकिन इस CD लाइन सेगमेंट, पूरा का पूरा C से लेकर D तक जो लाइन है CD को कहेंगे माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। अच्छा, तो व्हाट आई वांट टू टेल यू एक्चुअली, कि अगर इस तरह से ये CD है जिसका मिड पॉइंट O है, तो यू कैन सी दैट कि ये लेफ्ट साइड ऑफ द इलिप्स है और ये राइट साइड ऑफ द इलिप्स है। लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल आइडेंटिकल लग रहा है ना। यस, तो इस आइडेंटिकल को ट्रूली स्पीकिंग वी यूज द वर्ड सिमेट्रिकल, कि जो माइनर एक्सिस है वो डिवाइड करता है इलिप्स को लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में टू सिमेट्रिकल SYRICL, सिमेट्रिकल पोर्शन में, बिल्कुल आइडेंटिकल पोर्शन में। और ये जो मेजर एक्सिस है AB, ये जो मेजर एक्सिस है AB, ये डिवाइड करता है अपर पार्ट, ये पूरा अपर पार्ट, और लोअर पार्ट, ये जो पूरा लोअर पार्ट को बिल्कुल टू सिमिलर सिमेट्रिकल पार्ट्स में। तो अगर यहां पर हम मेजर एक्सिस को भी ड्रॉ कर दें, AB को भी, तो पार्ट 1 2 3 4 ये चारों पार्ट जो है
यानी ये है पार्ट 1, ये है पार्ट 2 एंड 3 4 इस सारों सिमिलर देखने में मिलेगा। तो किसी भी एक पार्ट का कोई वैल्यू अगर आपको पता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का अगर वैल्यू आपको पता है 3, तो आप आराम से कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू भी 3 ही होगा। यू कैन टेल दैट बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर आइडेंटिकल। तो ये सीखने को मिला मुझे यहाँ से। ओके तो हमने क्या सीखा कि पहले फोकस F1 F2 था, फिर एक मूविंग पॉइंट है जो मूव कर रहा है सच दैट P_F1 प्लस P_F2 कांस्टेंट, फिर वहां से मुझे एलिप्स मिला, फिर हमने ड्रॉ किया ये लाइन जो फोकस F1 F2 को ज्वाइन करता है, और उसी लाइन को अगर एक्सटेंड किया हमने तो इट विल कट एलिप्स एट 2 पॉइंट्स, पॉइंट A एंड पॉइंट B। दीज 2 पॉइंट्स आर स्पेशल पॉइंट्स जिसको वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स कहते हैं। ठीक है, और ये पूरा AB लेंथ को हम मेजर एक्सिस कहेंगे। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स का मतलब होता है AB का मिड पॉइंट या F1 F2 का मिड पॉइंट। ठीक है, यानी O से F2 का जो डिस्टेंस होगा वही O से F1 होगा, O से B का जो डिस्टेंस होगा वही O से A तक का होगा, क्योंकि एलिप्स इज सिमेट्रिकल, यही कहने का मतलब था। नाउ CD इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर। तो ये भी कट करेगा एलिप्स को एट 2 पॉइंट्स C एंड D में। C एंड D का कोई नाम नहीं, लेकिन लेंथ CD को क्या कहते हैं? माइनर एक्सिस। ये देखो, इस लेंथ को माइनर एक्सिस कहते हैं। तो यहां तक हमारा पूरा क्लियर हो गया। अब आगे क्या सीखना है? आगे ये सीखना है कि अगर O से लेकर F2 का लेंथ सपोज C है, तो O से F1 का लेंथ भी C होगा। बिल्कुल ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। O से A का लेंथ अगर A है, कहां से कहां तक? O से A का लेंथ अगर A है तो O से B का लेंथ भी A होगा। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितना होगा AB का? 2A। तो मेजर एक्सिस का लेंथ हम क्या कहेंगे? 2A। अगर ये A है तो अगर OA, इफ OA इज इक्वल टू A, इफ OA इज इक्वल टू A, तो हम कह सकते हैं कि AB विल बी 2 टाइम्स ऑफ OA, 2A। मेजर एक्सिस का लेंथ 2A कह सकते हैं। F1 F2 का डिस्टेंस क्या कहेंगे? F1 F2 डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस क्या कहेंगे? 2C। ठीक है, सपोज OC, ये वाला OC का लेंथ भी हमने डिसाइड किया B है, तो OD का भी लेंथ B होगा। तो टोटल CD यानी माइनर एक्सिस का लेंथ क्या होगा? 2B। यहां तक तो पूरा इजीली समझ में आ गया। तो इतना जो हमने डिसाइड किया है कि ये C है और ये A है, OA, और OC B है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो अभी बताते हैं। क्या सिग्निफिकेंस है? चलो, तो पहली बात ये हमें समझ में आ गया कि यहां से यहां तक को हमने C लिया है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हमने B लिया है, तो ये B है, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस को A लिया है, तो दैट इज A, B और C के बीच का रिलेशन चाहिए मुझे, एंड वी कैन प्रूव दैट कि ये रिलेशन होगा C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, विच आई एम गोइंग टू प्रूव कि भाई क्यों ऐसा है, देखते हैं। सो लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप। Q is a point on ellipse, so its distance from focus F1 QF1 plus its distance from another focus QF2 should be constant. So what is QF1? It is very clear from this right angle triangle that QF1 is root over of B square plus C square because it is hypotenuse. Similarly, from this right angle triangle, QF2 is also root over of B square plus C square. It is also hypotenuse. So they are equal to each other. So the value is root over B square plus C square plus root over of B square plus C square. That is 2 root over of B square plus C square. So that is the value of constant.
because q is a point on an ellipse, so qf1 plus qf2 should be some constant, and this is value of that constant. Okay, now we are going to choose another point on the ellipse, and that is point P. Since P is a point on the ellipse, the value of pf1 plus pf2 should be constant, right? Because this formula is true for any point on the ellipse. If P is a point on an ellipse, pf1 plus pf2 should be constant. So we are going to calculate what is pf1 first. तो pf1 क्या है देखते हैं. pf1 को ब्रेक करेंगे टू पार्ट्स में. po मतलब लेंथ a एंड OF1 मतलब लेंथ c. तो a प्लस c. अगेन pf1 मतलब po मतलब लेंथ a एंड प्लस OF1 इज लेंथ c. सो pf1 वॉज क्वाइट इजी, a प्लस c इजिली आ गया. ठीक है. नाउ व्हाट इज pf2? pf2 यहां पर शो किया गया है, a माइनस c है. तो कैसे a माइनस c है? आई विल एक्सप्लेन इट. a माइनस c कैसे? तो pf2 इज po माइनस f2o. आई रिपीट, pf2 is p2o that is a minus f2o that is c. a minus c. pf2 is a minus c. ठीक है. So a minus c. So if I add these two, I should get a constant. Yes. So if I add these two, pf1 plus pf2, I am getting constant. cc cancels. 2a. 2a that is length of the major axis. Major axis का length 2a है. Only a is semi major axis. Remember that. Okay. So we can say that कि if you choose any point on the ellipse, then pf1 plus pf2 is equal to length of the major axis, or it will be 2 times root over of b square plus c square. This is more useful actually. So this is length of major axis. Now we are going to use the logic that we know that if you choose any point on the ellipse, pf1 plus pf2 should be same constant. The word is same constant. That means if we chose q as a point on the ellipse, हमने q को choose किया तो qf1 plus qf2 आया इतना constant, and we choose another point pf1 plus pf2 आया इतना constant, तो they must be same constant. यानी this value is equal to this value according to our definition of ellipse. So by this logic I can say that 2a should be equal to this 2 root b square plus c square. ठीक है. तो because ये दिखने में अलग अलग लग रहे हैं, but according to definition of ellipse they will be same constant for a particular ellipse. The value will be same. तो इन दोनों का value same है. So 2 cancels. I get a is equal to root over of b square plus c square. इसका मतलब I have another formula in hand. ये है root over of b square plus c square. एक माइनर एक्सिस के पॉइंट q को, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट q को आप फोकस से अगर ज्वाइन करते हो किसी भी एक फोकस से, तो वो लेंथ आता है सेमी मेजर एक्सिस a. So something new we have got, that this length is also a. This length is root over of b square plus c square and it is also a. तो ये भी एक मिल गया. ठीक है कि qf1 plus qf2 is also a. Now if we square both sides, I get a square is equal to b square plus c square, and then c square will be, c square को यहीं रखो, b square इधर ले जाओ, then a square minus b square, target achieved. So this is the relation between these three quantity a, b and c, that c square is equal to a square minus b square. Okay. स्पेशल केसेस में केस 1 है अगर c 0 हो जाए,
मतलब ये वाला जो लेंथ है ये लेंथ 0 हो जाए पूरा। तो अगर c 0 हो जाए तो 0 स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, a इज इक्वल टू b। तो इलिप्स में अगर ऐसा इलिप्स है हमारा और ऐसे इलिप्स में वी नो दैट दिस पार्ट इज a एंड दिस पार्ट इज b, तो ये दोनों अगर सेम हो जाए तो इलिप्स विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट, कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बिल्कुल सेम है, सेम टू सेम लेंथ है। तो अगर इसको a कह सकते हैं तो इसे भी a कह सकते हैं, बिकॉज a इज इक्वल टू b एंड वी नो दैट दिस इज अ सर्कल जहां पर a इज अ रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो हमारा कंक्लूजन है कि अगर c गायब हो जाता है, देयर इज नो c, तो F1 आकर O से जुड़ जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा, F2 आकर O से कॉन्साइड कर जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो चुका है, C इज 0, तो F1 आ जाएगा O में, F2 आ जाएगा O में, और पूरा शेप जो बन जाएगा वो हो जाएगा सर्कल का। तो यहाँ वही दिखाया है कि ओरिजिन F1 F2 सब कॉन्साइड कर गए एंड A इज इक्वल टू B, सो इट बिकम शेप ऑफ ए सर्कल जिसका रेडियस A कह सकते हो या B कह सकते हो। तो ये कंक्लूजन है व्हेन C इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, when c is equal to a, मतलब ये c का लेंथ पूरा सेमी मेजर एक्सिस हो जाए, a हो जाए, c पूरा फैल के यहाँ तक आ जाए सेमी मेजर एक्सिस, तो क्या होता है, तो c के जगह हम a पुट करेंगे तो आई गेट व्हाट, a स्क्वायर कैंसिल, मुझे मिलता है 0 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू 0, यानी ये जो पार्ट है ये गायब हो गया, ये पार्ट चला गया, b बिकम्स 0, यानी ये पार्ट अगर चला गया तो इलिप्स तो ऐसा होता है भाई, तो इलिप्स अगर थोड़ा सा भी चपटा होगा तो कुछ तो भी होगा ही उसका, मतलब B0 मतलब ये ऐसा शेप नहीं रहेगा, ये बिल्कुल ओवल नहीं रहेगा, चपटा रहेगा ही नहीं, थोड़ा सा भी अगर चपटा हो, ओवल हो, तो कुछ तो B रहेगा, यानी बिल्कुल ही चपटा नहीं रहेगा, वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा लाइक दिस। तो B अगर 0 हो गया तो इतना पार्ट को हम हटा दे, यहां से यहां तक के पूरे पार्ट को हटा दे, तो मुझे क्या मिला, ऊपर वाला पार्ट हट गया तो मुझे ऐसा मिला। फिर नीचे वाला जो B0 है तो उसको भी हटा दे, तो ये भी मैंने हटा दिया, ये पार्ट को रिमूव कर दिया, ये पार्ट को रिमूव कर दिया, तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिला। और स्ट्रेट लाइन का एंड पॉइंट्स क्या है, क्योंकि सी ए बन चुका है तो ये F2 शिफ्ट होकर यहां पर आ गया है, और ये वाला सी जो ए बन चुका है तो F1 शिफ्ट होकर यहां आ गया है, तो मुझे एक लाइन सेगमेंट मिलेगा जिसके एंड पॉइंट्स होंगे F1 F2, एक लाइन सेगमेंट में रिड्यूस हो जाएगा, तो ये वही है, एक लाइन सेगमेंट में रिड्यूस हो जाएगा जिसका सेंटर है ओरिजिन, और पूरा जो है OF1 मतलब CA बन गया है फ्रॉम बोथ साइड्स, मतलब इट विल रिड्यूस टू लाइन सेगमेंट। तो कंक्लूजन ये है कि व्हेन C is equal to 0 then it becomes a circle, and when C is equal to A then it becomes a line segment।